नमस्कार, आप देख रहे कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। सबको जिंदगी में खुशियां चाहिए। एक रिपोर्ट में पता चला है कि मुंबई देश का सबसे खुशहाल शहर है। देश का ही नहीं, पूरे एशिया में मुंबई के लोगों से ज्यादा खुश कोई और नहीं है, ऐसा रिपोर्ट कहती है। तो आखिर ऐसा क्या है मुंबई में कि तमाम दिक्कतों के बावजूद भी यहां के लोग सबसे ज्यादा खुश हैं? जिन सवालों के आधार पर यह रिपोर्ट बनी है उनमें कल्चर, फूड, नाइट लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसे सवाल शामिल थे। तो आखिर ऐसी क्या बात है कि मुंबई ने एशिया के कई बड़े देशों और शहरों को खुशियों के मामले में पीछे छोड़ दिया? लेकिन अगर माया नगरी मुंबई अब खुशियों की भी नगरी बन ही गई है तो यह अच्छी बात है। लेकिन देश के सारे लोग तो यहां आकर नहीं रह सकते। ऐसे में सवाल यह आता है कि क्या अपने अपने शहर में ही खुश रहना है तो कोई तरीका है? क्या खुशियों का कोई फॉर्मूला हो सकता है? या मुंबई के लोगों से ही पूछ लिया जाए कि उनकी खुशियों का फॉर्मूला क्या है? तो आज हम यही डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि अगर खुशियों का कोई फॉर्मूला हो सकता है तो वो क्या होगा। कैसे किसी जगह, किसी भी परिस्थिति, किसी के भी साथ खुश रहा जा सकता है। और ये फॉर्मूला, ये राज हमें बताएंगे नन अदर देन 3 मुंबईकर। तो मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं डॉक्टर सिद्धार्थ वॉरियर, जो कि एक जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट हैं और मेंटल हेल्थ का कोई भी पॉडकास्ट इनके बिना अधूरा है। मेरे साथ है पंकज गोपलानी जी, जो लोगों को खुश रहना सिखाते हैं, अर्थात हैप्पीनेस कोच हैं। और साथ में हैं डॉक्टर यात्री ठक्कर, जो कि एक मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट हैं और स्ट्रेस से कैसे लड़ना है ये सिखाती हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड ये बात मुंबई की है, आप तीनों मुंबई से हैं और मैं भी मुंबई से हूं, तो चारों मुंबई कर बैठकर थोड़े तो पहले मुंबई की बात कर लेते हैं। डॉक्टर वॉरियर, अब ये तो देखिए सर्वे में आया, एक रिपोर्ट में आया कि मुंबई दुनिया का 5वां, एशिया का पहला और इनफैक्ट इंडिया का भी पहला सबसे ज्यादा खुश लोग यहां पर। डू यू एग्री? आई थिंक यू आर ऑन म्यूट सर। सबसे पहले तो बधाई हो सारे मुंबईकर्स को कि हम इतने खुश हैं। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुंबई में एक चीज़ तो इम्पोर्टेंट है कि पर्पस सबके साथ बहुत स्ट्रांग होता है। मुंबईकर्स हैव अ वेरी स्ट्रांग सेंस ऑफ पर्पस। वो आते ही है सारे ड्रीम्स के साथ, सारे ऐसे ख्वाबों के साथ। और यहाँ पे इट इज़ द सिटी दैट नेवर स्लीप्स, राइट? हम लोग जस्ट फ्रॉम द मोमेंट वी वेक अप टिल द मोमेंट वी स्लीप, हमारे दिमाग में वही होता है कि आगे क्या बढ़ना है, आगे क्या करना है। तो वो पर्पस से बहुत एक स्ट्रांग कोरिलेशन है हैप्पीनेस के साथ। तो शायद इस कारण से हैप्पीनेस इतना जुड़ा हुआ है इस शहर में। बहुत बहुत शानदार जवाब दिया आपने डॉक्टर सिड, क्योंकि हाँ, वाकई में पर्पस तो रहता है। अधिकतर जो लोग आते हैं, जो कहानियां आज तक मुंबई के बारे में हमने सुनी है कि लोगों को पर्पस के साथ ये शहर खींचता है और क्या उसका हैप्पीनेस से कोई कोरिलेशन है, डॉक्टर वॉरियर ने बताया। पंकज, आपका क्या ख्याल है मुंबई के बारे में? आपको कौन सा फैक्टर लगता है कि ये शहर खुश रखता है? सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं आप दर्शकों से और आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। जब भी आप एक सिटी को देखते हैं, आप उसमें क्या देखते हैं? आपको सिटी में क्या चाहिए? अपॉर्चुनिटीज़, अच्छा खाना, अच्छा कम्यूट। मुंबई आपको ये सब दे रहा है। लोगों का हैप्पीनेस, जो पर्पस आप बोल रहे हैं, ये क्यों आया है? ये 3 चीज़ों की वजह से। तो अगर कोई सिटी आपको ये 3 चीज़ें दे रहा है तो ऑब्वियसली उसका हैप्पीनेस इंडेक्स टॉप ऑफ द चार्ट्स रहने वाला है। तो मैं मुंबई से होते हुए ये बोलना चाहता हूँ कि जो अपॉर्चुनिटी है, जो लोगों का खाना है, मुंबई नेवर स्लीप्स। और यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट है वो अनमैच्ड है। मुंबई लोकल जैसा ट्रांसपोर्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, मैं कहना चाहूँगा विपिन जी, जो कंट्रीब्यूट कर रहा है हैप्पीनेस इंडेक्स पे। मैं आपसे एग्री भी कर रहा हूं और मुस्कुरा के डिसएग्री भी कर रहा हूं जहां तक ट्रांसपोर्ट और खाने की बात है। खैर, मैं अब जाता हूं यात्री के पास। यात्री, आपके लिए भी यही सवाल, आपके लिए वो कौन सा फैक्टर है? अगर आप भी मुंबई का हैं, सर्वे में आपसे भी पूछा जाता तो आप क्या जवाब देती? पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये जो एक्सपेक्ट शायद बहुत लोगों ने नहीं किया होगा कि मुंबई सिटी एशिया में हैप्पीएस्ट सिटी बोली जाएगी, बट सचमुच ये है। बिकॉज एक चीज़ कॉमन है हम सब मुंबईकर में, और वो है स्पिरिट।
चाहे आप कोई भी स्टेटस से आओ, राइट, गरीब अमीर, यू नो, यू आर रिच पुअर, फ्रॉम वेरेवर विच पार्ट ऑफ द सिटी यू आर, है ना, पर एक आपकी ये स्पिरिट है कि जब हम मेहनत करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। अ सिटी ऑफ ड्रीम्स एज इट इज़ कॉल्ड मुंबई। ये बस इसी वजह से हम इतने खुश रहते हैं, है ना, अंदरूनी खुशी, यही हमें आगे बढ़ाता है। राइट तो मुझे भी आपका भी जवाब डॉक्टर सिट के जवाब के आसपास लगा। वो अपॉर्चुनिटी वाला जो एक फैक्टर है शायद वो खुश रखता है। नाउ लेट्स डिकोड इट, स्टार्ट डिकोडिंग इट। तो डॉक्टर वॉरियर, अगर हम देखें, मतलब मैं उदाहरण के तौर पे मुंबई को रख लेता हूं और फिर बात खुलती चली जाएगी कि ये शहर इतना आसान शहर नहीं है। देखिए, कम्यूट की बात आई, मजाक में हमने की, लेकिन कम्यूट करना हम सब जानते हैं। ठीक है, हमारे पास वो एक लोकल ट्रेन है, अब तो मेट्रो भी आ गई है, सड़क का हमारे ट्रैफिक जो है वो सबको पता है, तो इट्स नॉट वेरी इजी। और फिर एक लीनियर सिटी है। लीनियर सिटी मतलब आपको एक सिरे से दूसरे सिरे जाना है, इट्स नॉट अ सर्कुलर वन, तो आपको लंबे लंबे कम्यूट करने पड़ते हैं। हम में से शायद ज़्यादातर लोग 30-30 किलोमीटर रोज एक तरफ चलते हैं, वापस घर जाते हैं 60 किलोमीटर, जो दूसरे शहरों में तो एक शहर से दूसरे शहर की ट्रैवल हो जाती है। उसके बाद रियल एस्टेट भी महंगा है, मतलब चीज़ें महंगी हैं क्योंकि जगह कम है, और ये सब चीज़ें कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपको मेंटली रिलीफ दें। ये सारी ऐसी चीज़ें जो आपको मेंटली शायद थोड़ी सी थकान दे, थोड़ा, बावजूद उसके क्यों खुशी का इजहार यहाँ ज़्यादा है। अब मैं भी एग्री करता हूँ, वो सर्वे में जो भी सवाल पूछा गया होगा, लेकिन इस शहर में खुशी तो मिलती है, बट इतनी दिक्कतों के बावजूद ऐसा कैसे हो रहा है? तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वो सर्वे लिया भी हो तो किससे लिया है, क्योंकि अगर आप उन लोगों से पूछोगे जो बिजी है काम बेचाने में, दे आर हार्ड एट वर्क, उनका पर्सपेक्टिव काफी अलग होगा। एंड ये सर्वे उन लोगों से शायद नहीं लिया गया है जो एक्चुअली सफर कर रहे हैं या हु आर इन ट्रबल, क्योंकि बॉम्बे में हर एक स्पेक्ट्रम के लोग मिलेंगे एंड नॉट एवरीबडी इज इक्वली हैप्पी, वो तो हम सबको पता ही है। तो जैसे आपने कहा था, देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट हैप्पीनेस, एंड एज अ डॉक्टर मैं कह सकता हूँ कि बहुत लोग दे आर अनहैप्पी बिकॉज उनका हेल्थ इज सफरिंग। अभी आजकल सब AQI की बात हो रही है। द सिटी दैट नेवर स्लीप साउंड्स लाइक अ गुड थिंग, लेकिन नींद खराब होने से काफी लोगों का हेल्थ में काफी प्रॉब्लम हो रहा है। क्या उनका सर्वे लिया है? सो इन अ सिटी व्हेन यू आर वेरी बिजी, देखो हैप्पीनेस जो है फ्रॉम अ न्यूरोलॉजिकल पर्सपेक्टिव वो एक डोपामिन स्पाइक होता है। किसी को अगर मैंने 10,000 रुपीज दिया तो वो खुश है, बट वो खुशी कब तक रहेगी? तो अल्टीमेटली जो फाइनल हैप्पीनेस होता है, लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस होता है, वो हेल्थ और पर्पस इन लाइफ से आती है। और अगर हमारा हेल्थ अच्छा नहीं है तो वो हैप्पीनेस लास्ट नहीं करता। तो अगर स्लीप और तुम्हारा न्यूट्रिशन, डाइट, अगर ये सब बराबर नहीं हुआ तो जो हैप्पीनेस हम बोल रहे हैं वो शायद बहुत ही ट्रांजिएंट हैप्पीनेस है।